आ गए हैं यहाँ पर मंडकोला गांव में कृषि विज्ञान केंद्र में, और हमारे साथ तमाम यहाँ पर कृषि भाई भी किसान भाई जुड़े हुए हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि यहाँ का उनका अनुभव कैसा रहा। तो कौन बताना चाहेगा पहले? हाँ जी, हम मैम फिरोजपुर राजपूत से हरिश्चंद्र किसान ब्लॉक हफीन से बोल रहे हैं जी। हमें भूजल के बारे में यहाँ जानकारी दी और बागवानी, पेड़ पौधे, फल फ्रूट सब फसलों के बारे में कुछ जानकारी हमें मिली है। और पानी के बचाव के बताए हैं उपाय, खेती में पानी कम से कम यूज हो और खेती हो, ऐसी चीज़ें को हमें जानकारी दी गई है। तो आप मतलब कुछ उपाय बताना चाहेंगे कि कौन कौन से उपाय आपको बताए गए हैं? मेरा नाम मुबारक है जी। तो कौन कौन से उपाय हैं जो कि कृषि से जुड़े हुए बताए गए हैं, जो कि आपको सिंचाई से जुड़े हुए बताए गए हैं यहाँ पर? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पानी बचाने के लिए जैसे ड्रिप है, फव्वारा है, इन चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं किसान, तो उससे हमारा 50 से 60% हमारा पानी बच जाता है। तो ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। अब जैसे जहाँ खारा पानी है वहाँ ऐसी फसलें जैसे नींबू, मौसमी, ये जो एक तरह से खट्टे होते हैं वो खारे पानी में हो जाते हैं, वो चीज़ें हमें बताई गई। अच्छा, जैसे कि कृषि के लिए सिंचाई एक बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके कौन से होते हैं, क्या आप मुझे भी बताना चाहेगा इसमें? हाँ जी सर, आपका नाम बताइए। एक तो सिंचाई का तरीका है ड्रिप सिस्टम, एक स्प्रिंकलर सिस्टम, जी जी जी, एक अल्टरनेट फरो सिस्टम, एक मल्चिंग करें तो भी पानी की बचत होती है, और कई फसलें हम बदल बदल के बोते हैं तो उससे भी पानी की बचत होती है। तो अभी तो सरकार फुहारा और ड्रिप पे ज़्यादा जोर लगा रही है, जिसमें 100% सब्सिडी है। और अगर यहाँ पर अटल भूजल योजना की बात अगर हम करें तो अटल भूजल योजना के बारे में डीपीएम सर हैं, अटल भूजल योजना के बारे में बताएंगे। सर बताएं। ये सर नमस्कार मैडम, स्कीम जो चलाई जा रही है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए चलाई जा रही है, और हरियाणा के इसमें 14 ज़िले शामिल करे गए हैं, जिसमें से हमारा पलवल ज़िला भी है। और इस ज़िले के हमारे पास 4 खंड अभी हैं, जैसे हथीन है, होडल है, असमपुर है और पलवल है। इनकी 185 ग्राम पंचायतों हम काम कर रहे हैं, जिसमें हर गांव को एक वाटर सिक्योरिटी प्लान हमने बनाया है कि गांव की डिमांड कितनी है और उसकी हम सप्लाई किस तरह दे रहे हैं। अगर कहीं वाटर का गैप है तो उसके लिए जो बजट हम बनाते हैं उसी पे काम कर रहे हैं। उसमें 2 चीज़ आती है हमारी, डिमांड और सप्लाई। डिमांड में तो ये है कि हमें पानी कितना चाहिए और किस चीज़ के लिए चाहिए। अब उसमें ड्रिंकिंग के लिए भी है, एग्रीकल्चर के लिए भी है और नॉर्मल यूजेस के लिए भी है। तो मैक्सिमम जो पानी हमारा खर्च हो रहा है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हो रहा है, तो उसको सेविंग करने के लिए जो उसमें हम सप्लाई देते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एफर्ट हम कर रहे हैं वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम फसल जो हाई वाटर कंज्यूमिंग, लो वाटर कंज्यूमिंग की तरफ हम ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा एक एग्रीकल्चर फील्ड में। उसके साथ अगर कोई एग्रोनॉमिक्स की हम बात करें जिसमें लोग इनकम भी बढ़े और हमारी वाटर भी सेव हो, तो उसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकल के लिए पर यहाँ लोगों को हम तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसमें 100% सब्सिडी भी सरकार दे रही है। तो यहाँ का जो एरिया है वो सलाइन है, तो इस वजह से कंडीशन ये है कि वो चौक हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ वहाँ हमने लोगों से प्रपोज भी कराया है और इंटरवेंशन हमने यहाँ इम्प्लीमेंट भी कराई है। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम हर गांव के किसानों को एक एक्सपोजर विजिट के नाम पे दूसरी जगह ले जाते हैं कि कोई चीज़ मेरी जगह नहीं है तो दूसरी जगह अगर वो इजीली अवेलेबल है तो हम उनकी विजिट कराएं, लोगों को उनके बारे में बताएं कि उसको किस तरह अपनाना है। और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास सब एग्रीकल्चर के भी हैं, हॉर्टिकल्चर के भी हैं, वो साथ के साथ इनकी पर्सनल विजिट होती रहती है। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि हम इनको जो हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप को लो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप पे लेके आएँ और इनकी इनकम बढ़ाएं, और इनको जो भी सरकार की सब्सिडी हैं या कोई स्कीम्स हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ। और अगली विजिट में भी हम इनके गांव में ही रखेंगे कि हर गांव में इस तरह का हम देख रहे हैं। प्रपोज भी हमने किया है कि हर गांव में मिनी स्प्रिंकल, ड्रिप या हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें बहुत जल्द लगवाई भी जाएंगी और लग भी रही है। इसके अलावा भी कोई महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है किसानों के लिए? किसानों के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से चलाई जा रही है, हॉर्टिकल्चर से चलाई जा रही है, सोइल कंजर्वेशन से चलाई जा रही है। जो हमारी अटल भूजल योजना है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट देगा।
बाकी जैसे मेरी फसल मेरा भी हो रहा है, उस पर बहुत सारी फसलें हम अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो अलग अलग चीज़ों पे बहुत सारी सब्सिडी हैं। तो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी होती है। उसके लिए हम लगातार गाँव में मीटिंग्स कर रहे हैं, आईसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। आपका रेडियो को भी हम साथ हैं, उनसे भी करा रहे हैं। तो बाकी चल रहा है ये, हर गांव में लगातार महीने में हम वाटर लेवल भी लेते हैं। इसको पब्लिक डिस्क्लोजर डाटा के लिए हमने एक बोर्ड भी लगवाया कि किस तरह आपका जो ज़मीन के नीचे का पानी है उसको आप किस तरह देख सकते हो कि इनविजिबल टू विजिबल पे हम आ रहे हैं। और उस गाँव का एक एक्सपेक्टेड जो वाटर बजट है या फिर वहाँ की जो डिक्लाइन रेट है उसको भी 2050 तक कितना घटना है वो भी हम लगवा रहे हैं बोर्ड। उसके लिए मतलब कोई भी इजीली देख सकता है कि मेरे गांव के पानी की क्या हालत है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, और इसको किस तरह हम मतलब बचा सकते हैं। ये सब हम कर रहे हैं।